नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, साल 2024 के चुनाव प्रचार का समापन हो चुका है ऑफिशियली। हालांकि अनऑफिशियली पीएम मोदी के मौन व्रत का प्रचार जारी है। तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो। मीडिया और मोदी का गठबंधन मौन व्रत में भी प्रचार कर रहा है और मतदान से पहले दिखाया जा रहा है कि देखिए हिंदुत्व के कितने बड़े पुरोधा है पीएम मोदी। दूसरे स्वामी विवेकानंद बन गए हैं। कैमरों के सामने तपस्या का प्रचार किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर ऑफिशियल प्रचार की बात करें, चुनावी रैलियों की बात करें, भाषणों की बात करें, उस सब का समापन हो चुका है। और ये चुनाव हमेशा इस बात के लिए याद रखा जाएगा कि साल 2024 के चुनाव में पीएम मोदी और दूसरे नेताओं ने किस तरह धर्म और जाति की राजनीति की और चुनाव आयोग तमाशबीन बना रहा। और इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज केएम जोसेफ ने चुनाव आयोग को खरी खरी सुनाई है कि इस तरह धर्म और जाति के बयान दिए गए और चुनाव आयोग तमाशबीन बना रहा। जस्टिस केएम जोसेफ ने चुनाव आयोग को उसके दायित्व याद दिलाते हुए क्या कहा, ये आगे आपको दिखाएंगे। पहले आपको बताते हैं कि चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद कांग्रेस ने पीएम मोदी की शिकायतों को लेकर और चुनाव आयोग से सवाल करते हुए क्या कहा, जरा सुनिए। 117 शिकायतों में से निवर्तमान प्रधानमंत्री के खिलाफ 14 शिकायतें हैं उल्लंघन का। 8 शिकायतें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ हैं, 3 निवर्तमान गृह मंत्री के खिलाफ हैं और बीजेपी अध्यक्ष स्मृति ईरानी, हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ भी कुछ शिकायतें हैं। कुल मिलाकर 117 शिकायतें हैं। और जहां जहां कार्रवाई हुई है, पर मोटे तौर से मैं कह सकता हूं कि बहुत सारे ऐसे शिकायतें हैं जिस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। पर इसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि 13 अप्रैल से लेकर 30 मई तक कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग को 117 शिकायतें प्रस्तुत की। चुनाव आयोग का मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उल्लंघन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का उल्लंघन और सुप्रीम कोर्ट के अनेक निर्णयों का उल्लंघन, जिसका हमने ये जिक्र भी किया है। अफसोस की बात है कि निवर्तमान प्रधानमंत्री के खिलाफ, निवर्तमान गृह मंत्री के खिलाफ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई, कोई नोटिस नहीं दी गई। और ये जानकारी आपको तो कांग्रेस नेता बताते हैं कि पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और दूसरे नेताओं के खिलाफ हमने कितनी शिकायतें की जो अब तक पेंडिंग है, कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं पीएम मोदी के चुनावी भाषणों और मेडिटेशन को लेकर राजनीति पर पवन खेड़ा क्या कहते हैं, जरा सुनिए। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, जिनको जयराम जी निवर्तमान कहते हैं, थोड़े दिनों में भूतपूर्व कहेंगे, प्रधानमंत्री जी ने और उनकी पार्टी ने म से अपना प्रचार रखा। मंदिर, मंगलसूत्र, मछली, मटन, मुसलमान, महात्मा, मेडिटेशन। मुजरा बीच में आया था, माफ करिएगा, मुजरा भी बीच में आ गया था। अब आप लोगों की चैनल्स पे मेडिटेशन बताया मैंने सर। अब वो ध्यान लगाने चले गए, जाना भी चाहिए। पूरे 10 साल ध्यान भटकाया जिस आदमी ने, अब वो ध्यान लगाने चले गए। और ऐसा लाइव ध्यान, कभी लाइव मेडिटेशन सुनी आपने? 9 कैमरा लगे हुए, अलग अलग पोज दिखाए जा रहे हैं। मछली पकड़ने पर पाबंदी लगा दी 3 दिन। 3000 पुलिस वाले रक्षा में खड़े हो गए उनकी। पर्यटक नहीं आएंगे। जितने भी समुद्र की तरफ खिड़कियां या दरवाजे होटलों के खुलते हैं, वो कमरे खाली। 7 स्टार ध्यान इसको कहा जाता है। अजीब सी, वाहियात सी बातें सुनने को मिली इस कैंपेन में। 140 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री, 10 साल का प्रधानमंत्री, टोटी चोरी, भैंस चोरी, ऐसी ऐसी बातें इस प्रचार में आपने वहां से सुनी। जाते जाते उन्होंने एक और बात ज्ञान की कर दी। ज्ञान के तो वो सागर है, एंटायर पॉलिटिकल साइंस है। बोले कि बापू को कोई जानता ही नहीं था, पिक्चर बनी तब से जानते थे। मोदी जी, आप पर 100 पिक्चरें बन जाए ना, आपको लोग भूल जाएंगे। ये आप लिख कर ले लीजिए, आपको पिक्चरें भी अब नहीं बचा पाएंगी।
जो लेगेसी है, जो आप विरासत छोड़कर जा रहे हैं इस लोकतंत्र के लिए, उसको लोग भुलाने की कोशिश करेंगे, आने वाली पीढ़ियां भूलने की कोशिश करेंगी। यह स्थिति है। जर्मनी में एक शासक था, उसको लोग भुलाते हैं। आप जर्मनी में जाइए, उसका नाम ले लीजिए, वो बड़ी, उनका चेहरे का हाव भाव बदल जाते हैं, उनको शर्म आ जाती है। यही हालत इस देश में नरेंद्र मोदी जी की होने वाली है, विश्व में नरेंद्र मोदी जी की होने वाली है। जो प्रधानमंत्री की भाषा थी, कुछ वक्त के लिए तो हमारे सुप्रिया जी के जो काउंटर पार्ट हैं अमित मालवीय जी, वो घबरा गए कि मेरी नौकरी खतरे में आ गई, मोदी जी तो ट्रोल बन गए। ऐसा ट्रोल प्रधानमंत्री हमने कभी नहीं देखा जो इस बार देखने को मिला। तो कांग्रेस नेता चुनाव आयोग से सवाल कर रहे हैं कि पीएम मोदी लगातार ऐसी राजनीति करते रहे, विपक्षी नेता लगातार शिकायतें करते रहे, उसके बावजूद चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया। चुनाव प्रचार में कई नेताओं ने धर्म और जाति की राजनीति की, उसमें पक्ष के भी नेता हैं, विपक्ष के भी नेता हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चूंकि पीएम मोदी सबसे बड़े कद के नेता हैं और खुल्लम खुल्ला हिंदू मुस्लिम की राजनीति उन्होंने चुनाव में की। चुनाव आयोग की कुंभकर्णी नींद में सोने पर और कोई बड़ा एक्शन ना लेने पर जस्टिस के.एम. जोसेफ ने चुनाव आयोग को उसका दायित्व याद दिलाते हुए कहा, धर्म, जाति, नस्ल आदि का चुनाव में उपयोग असंवैधानिक है। चुनाव आयोग को ऐसे मामलों पर तुरंत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, कोई कितना भी ऊंची जगह पर क्यों न हो, और उन्हें यह कार्रवाई समय पर करनी चाहिए। अगर आयोग ऐसा नहीं करता तो यह संविधान के प्रति गंभीरतम कदाचार होगा। तो जस्टिस के.एम. जोसेफ चुनाव आयोग को कहते हैं कि अगर आप समय पर बड़ा एक्शन नहीं लेते हैं तो ये फिर आपको जो दायित्व मिला है, जो संविधान ने आपको ताकत दी है, उसके प्रति आपकी डिससर्विस है, मतलब कदाचार है। आप अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, पीएम मोदी के ऐसे बयानों को लेकर चुनाव आयोग ने चिट्ठी तो लिखी थी, उन्हें गलत भी बताया था, लेकिन सिर्फ जेपी नड्डा के नाम लेटर लिखकर काम चला लिया। पीएम मोदी का चिट्ठी में नाम तक नहीं लिया, सिर्फ स्टार कैंपेनर शब्द का इस्तेमाल किया था। कायदे से चुनाव आयोग को पीएम मोदी के नाम का एक नोटिस निकालना चाहिए था, पीएम मोदी से नाम लेकर सवाल करना चाहिए था कि आप देश के सबसे बड़े नेता हैं, आप कैंपेन में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, आप कैंपेन में घुसपैठिया शब्द का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, आप कैंपेन में वोट जिहाद, लव जिहाद, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले, इस तरह के धर्म और जाति के नाम पर शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। लेकिन चुनाव आयोग की चेतावनी के बावजूद, चुनाव आयोग की अपील करने के बावजूद, चुनाव आयोग के जेपी नड्डा के लेटर लिखने के बावजूद पीएम मोदी लगातार पूरे कैंपेन में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते रहे। अपना काम बनता, भाड़ में जाए, भाड़ में जाए। और इस तरह खुलेआम चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के बाद पीएम मोदी जब प्रचार खत्म हुआ तो साधु के भेष में अब तपस्या करने चले गए हैं, और वो भी कैमरों के सामने तपस्या की जा रही है। अब भी विपक्षी दल लगातार शिकायत कर रहे हैं कि हे चुनाव आयोग, मीडिया और मोदी के इस गठबंधन को जरा देखिए और इस तरह की कैंपेनिंग पर रोक लगाइए, ये सरासर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। जस्टिस के.एम. जोसेफ ने चुनाव आयोग के नाम जो संदेश दिया, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स कैप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।